गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग संदीप, देवरिया, अभय, ऋषभ, भूपेंद्र, किट्टी, जगदीश, थौर, निशा जी, रेंगो, हिमांशु, प्रियांशु, चंद्र प्रकाश, मनदीप, चांदनी, यशी, देवेश, ऋषभ, अपूर्वा, राहुल, शेख, प्रियदर्शी। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चौधरी, जगदीश, ऋषभ, शिखा, शंकर, उदित, रोहित, सतीश, जितेंद्र, आशुतोष, आनंदराज, सचिन, शिव प्रताप, मनीषा, गोपाल, जेएसबी, दीपेश, शिव प्रताप, हिमांशु, प्रियांशु, बाहुबली, राजीबुल, राम, नेहा। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अनिकेत, करिश्मा, हेलो सर। मेरी मॉम भी हेलो कह रही हैं। हेलो आंटी। जीतू, मुकुंद, सतीश, अभिषेक, नागेंद्र, राजू। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यस, तो हमने बेटा लास्ट टाइम जो चैप्टर शुरू किया था वो क्लॉक चैप्टर शुरू किया था कल। और क्लॉक चैप्टर में जैसे कि मैंने आपको बताया था, टोटल 4 कंसेप्ट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। 4 कंसेप्ट हैं जिनसे रिलेटेड है ना एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे पहला जो कंसेप्ट था वो था रिलेटेड टू इमेज। तो सबसे पहले हमने इमेज निकालना सीखा। जब भी हम किसी घड़ी को, जब भी हम किसी क्लॉक को मिरर में देखते हैं या वाटर में देखते हैं तो हमें क्या टाइम दिखाई देगा, है ना, क्या टाइम दिखाई देगा। और शायद मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बताई थी इमेज निकालने की। आपको पता है ना डायरेक्ट ट्रिक, याद होगी। अगर हम मिरर इमेज की बात करें तो किसी भी टाइम को हम डायरेक्ट 12 में से माइनस कर देते हैं या फिर 1160 में से मिरर इमेज निकालने के लिए। यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। थैंक यू बेटा नरेंद्र। और अगर हम वाटर इमेज की बात करें तो वाटर इमेज के लिए हम क्या करते थे, 1830 में से माइनस करते थे 1830 या फिर 1790। तो ये हमने इमेज निकालने की डायरेक्ट ट्रिक सीखी थी कल। मिरर इमेज निकालने के लिए हम 12 या फिर 1160 में से घटाते हैं डायरेक्ट आंसर देने के लिए। और वाटर इमेज निकालने के लिए हम 1830 या फिर 1790 में से माइनस करते हैं। तो ये हमें डायरेक्ट दे देते हैं इमेज निकालकर। किसी भी पर्टिकुलर टाइम की जो इमेज है वो डायरेक्ट इस ट्रिक से निकल आती है। इसके बाद इमेज का कंसेप्ट पढ़ने के बाद फिर हमने एंगल का कंसेप्ट पढ़ा और हमने देखा अगर हमें दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकालना है ना, टाइम कितना भी दे रखा हो, किसी भी टाइम पर दोनों सुइयों के बीच में कुल कितने डिग्री का कोण बनता है, इसकी निकालने की मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी। और एंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक क्या थी, 60h माइनस 11m/2। और इस मेथड से हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा वो निकाल सकते हैं, है ना, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। चलिए तो हम आगे चलते हैं और अभी इसी कंसेप्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। तो कल सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, कल वो ये था 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30। ठीक है आशुतोष, मी एंड माई फ्रेंड वर प्लानिंग टू गो टू चंडीगढ़ बट देन आई came to know about Careerville and not I found myself fortunate that each teacher, ऐसे टीचर मिले हैं, ऐसे तो चंडीगढ़ में भी नहीं है बेटा, चंडीगढ़ नहीं ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। तराश ऑल ओवर इंडिया से छांट छांट के बेहतरीन टीचरों को लाया गया है इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है हाँ जी, तो कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो इस ट्रिक से हमने आंसर निकाला था 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का। लेकिन हम सेकंड आंसर कैसे देंगे,
360 में से घटाकर 360 माइनस 45 315 डिग्री। तो 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच दो एंगल बनते हैं, एक 45 डिग्री का कोण और एक बनता है 315 डिग्री का कोण। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करो। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 5:10? 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 5:10? फटाफट से निकालो। What is the angle between both the hands at 5:10? Vijay, Yashi, very good. Deepak, Charu, very good. चंद्र प्रकाश, मनीषा, वेरी गुड. प्रियदर्शी श्याम, वेरी गुड. बेटा मनीषा, वहां पर हम और वर्ड का यूज नहीं करेंगे, एंड वर्ड का यूज करेंगे. और का मतलब होता है इन दोनों में से कोई एक. एंड वर्ड का यूज करेंगे क्योंकि दोनों ही बनेंगे. ठीक है. शिखा, करिश्मा, करिश्मा बेटा आपका गलत हो गया आंसर. शिखा गुड. इंद्रवती गुड. मनदीप, मोनी, मोनी बेटा आपका आंसर गलत है. मनदीप गुड. कपिल गुड. उदित बेटा गलत हो गया. जितेंद्र, सौरभ गुड. दीप्ति आपका आंसर गलत है. गोपाल आपका भी आंसर गलत है. तो बेटा सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया है एंगल निकालने का. 5:10 का मतलब होता है 5 hours 10 minutes. भाई 5 घंटे 10 मिनट. 5:10 का मतलब है 5 घंटे 10 मिनट. अब इस फॉर्मूले में सीधा सीधा h की वैल्यू रख दो 60h. h की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस 11m. m की वैल्यू कितनी है? 10/2. ठीक है. तो ये कितना आ गया? 300 माइनस 110/2 190/2 दैट विल बी 95 डिग्री. 95 डिग्री. तो 5:10 पर बेटा दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 95 डिग्री का कोण बनेगा. लेकिन जैसे कि आपको पता है 5:10 का मतलब कुछ ऐसा होगा. तो जो 95 डिग्री का कोण होगा बेटा ये होगा. लेकिन एक साथ घड़ी में कितने एंगल बनते हैं? दो एंगल बनते हैं, एक स्मॉलर और एक बिगर. अगर इस एंगल की वैल्यू 95 डिग्री है तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? सर इसको 360 में से कम कर दो. 360 माइनस 95. तो जो सेकंड आंसर होगा वो होगा हमारा 360 माइनस 95. और जब 360 में से 95 कम करोगे बेटा तो कितना आंसर आएगा? 265 डिग्री. तो यहां पर बेटा हम एंड वर्ड का यूज करेंगे. हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 95 और 265 डिग्री, ये नहीं लिखेंगे. ठीक है. क्योंकि और का मतलब होता है बेटा इन दोनों में से कोई एक, जबकि दोनों ही बनेंगे. इसलिए एंड वर्ड का यूज होगा, और वर्ड का यूज नहीं होगा. और वर्ड का यूज होगा लेकिन हिंदी में होगा. हिंदी में होगा 95 डिग्री और 265 डिग्री. तो जो और वर्ड का यूज है वो हिंदी में होगा, इंग्लिश में नहीं होगा. ठीक है. तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है. यस सर 100% ट्रू. बेस्ट टीचर ही हैं आप सभी. हाँ जी. चलिए कोई बात नहीं. सो भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है. छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन ये गलतियां हमें एग्जाम में नहीं करनी. क्योंकि एग्जाम में ना कम से कम 10-15 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं छोटी सी मिस्टेक से, कैलकुलेशन मिस्टेक से. और वो क्यों होती है? ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस. बस प्रैक्टिस की कमी से छोटी छोटी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं. ठीक है. सर पूरा पढ़ लीजिए. दीपक रुद्र यदुवंशी फ्रॉम बिदुना औरैया यूपी, स्वागत है आपका.
अरे बेटा 190/2 कितना होता है? 95 ही तो होगा। जब इसको 2 से भाग दोगे तो बेटा 95 डिग्री तो आएगा आंसर। बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, चलो शायद हो सकता है अब बैकग्राउंड नॉइज आपके पास ना पहुंचे। हाँ जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। आप बताओगे 12:20 पर दोनों सुइयों के बीच में छोटा कोण कितना बनेगा? व्हाट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स? बेटा स्मॉलर एंगल बताना है, स्मॉलर एंगल, ठीक है, स्मॉलर एंगल बताना है। गुरुजी आप बेस्ट हो इन यूनिवर्स। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है संदीप। हाँ जी, दिल्ली पुलिस के बारे में जल्दी सोचेंगे जेएसपी। तो हमें बताना है 12:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में छोटा कोण क्या बनेगा? व्हाट इज द स्मॉलर एंगल? ध्यान देना बेटा, जो पूछा है उसी का आंसर स्मॉलर एंगल। चौथा क्वेश्चन, 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच में छोटा कोण कितना बनेगा? व्हाट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 5:40? पांचवा क्वेश्चन, 3:24 पे क्या बनेगा? छठा क्वेश्चन, 3:12 पे कितना कोण बनेगा? और सातवां क्वेश्चन, 7:46 से ही 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में छोटा कोण कितना बनेगा? व्हाट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स? तो बेटा ये जो टाइमिंग्स है ना, इन टाइमिंग्स पर आपको स्मॉलर एंगल बताने हैं। कौन से एंगल बताने हैं? स्मॉलर, छोटे कोण। व्हाट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स? दो दो आंसर नहीं देने, सारे आंसर एक साथ, एक एक करके आंसर नहीं, सारे आंसर एक साथ। प्रियांशु सर उतना मजा तो टिकटॉक को देखने में नहीं आता जितना आपकी क्लास के वीडियो को देख के आता है, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, लव यू सर। अरे बेटा टिकटॉक भी एक एडिक्शन है। जब हम टिकटॉक की वीडियो देखना शुरू करते हैं तो देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, है ना। लेकिन आप लोगों को उस एडिक्शन से दूर रहना है। वो आप लोगों के लिए टिकटॉक सेहत के लिए हानिकारक है। तो जो टिकटॉक की वीडियो है वो आपके लिए बेटा सेहत के लिए हानिकारक है। प्रियांशु वेरी गुड, अंकित गुड जॉब। आप भी एडिक्शन हो सर स्टूडेंट के? अरे यार मेरे अंदर क्या एडिक्शन होगा भाई। वेरी गुड जॉब अनिकेत। थैंक यू सो मच सुरेश सर, यू आर वेरी वेरी बेस्ट। आई एम लाइक यू माई गुरु जी। शिखा बेटा इस क्वेश्चन के आंसर में छोटी सी मिस्टेक हो गई आपसे। प्रियांशु चलिए कल की वीडियो को स्पीडोमीटर लगवा देंगे, कल की वीडियो पर मैं बोल दूंगा एक बार टेक्निकल टीम से। बेटा इस क्वेश्चन को ना, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है 7:46 से ही 4/11 का मतलब है 7:510/11 और इससे आंसर देना। और ये मैंने आपको बेटा कल बताया था कि इसको हम 7:510/11, ये कल हमने डिस्कस किया था। तो बेटा इसका आंसर 7:510/11 से देना। एग्जैक्टली
7:46 से ही 4/11 का मतलब होता है 7:510/11। और ये कल हमने डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों होता है। हाँ जी जी, तो 12:20 पर जब आपने निकाला होगा आंसर, तो आपका आंसर निकला होगा 250 डिग्री, है ना। लेकिन लेकिन दूसरा एंगल निकलेगा 110। अब बताओ मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? मैंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द स्मॉलर एंगल, छोटा कोण कितना बनेगा 12:20 पर। तो इन दोनों में छोटा क्या है? 110। इसीलिए हम 250 आंसर नहीं देंगे, हम 110 आंसर देंगे। अच्छा, 5:40 पर क्या निकलेगा स्मॉलर एंगल? 70 डिग्री। 3:24 पे निकला होगा 42 डिग्री। 3:12 पे निकला होगा 24 डिग्री। और 7:46 से ही 4/11 पर बेटा कितना एंगल निकलेगा? इस पर निकलेगा 45 डिग्री। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं, इस पे 45 डिग्री कैसे निकलेगा। देखो सिंपल सी ट्रिक हम यूज करते हैं 60H। 60H, H की वैल्यू कितनी है? कितने आवर्स है सर? 7 आवर्स है। तो H की वैल्यू कितनी रखेंगे? 7 माइनस 11M कितने मिनट है? मिनट है 510/11। तो 510/11 बाई 2। 11 से 11 कट गया तो 420 माइनस 510/2 तो 90/2 कितना आ गया? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, इंद्रवती दोबारा आपने कमेंट किया तब भी आपका लास्ट आंसर बेटा गलत है। तो ये एंगल निकालने की ट्रिक है। हम किसी भी टाइम पर हम एंगल बता सकते हैं दोनों हैंड्स के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। अच्छा, जो हमारे सारे आंसर्स निकले हैं वो एकदम परफेक्ट निकले हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आंसर हमारे पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, आंसर हमारे पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर बार परफेक्ट ही आंसर निकले। चलिए, तो हमारे इस चैप्टर में दो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अब हम किसी भी टाइम की इमेज निकाल सकते हैं और अब हम किसी भी टाइम पर दोनों सुइयों के बीच में एंगल बता सकते हैं। ये दो कंसेप्ट हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। हम किसी भी टाइम की इमेज निकाल सकते हैं और हम किसी भी टाइम पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनता है ये बता सकते हैं। अब चलते हैं हम थर्ड कंसेप्ट पर, और अब हम सीखेंगे एंगल से टाइम कैसे निकाला जाता है। यानी कि जब क्वेश्चन में एंगल गिवन होगा और हमसे पूछेगा ये एंगल किस समय बनेगा, तो टाइम कैसे निकालना है हमें। ठीक, तो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आएगा रिलेटेड टू टाइम। लिखो बेटा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, at what time at what time between 5 and 6 sorry at what time between 7 and 8 o'clock at what time between 7 and 8 o'clock are the hands be at an angle of 45 degree? At what time between 7 and 8 o'clock are the hands be at an angle of 45 degree? क्वेश्चन ये है 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में कब कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। 7 और 8 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। एट वॉट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 7 और 8 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है,
राम, प्रियांशु। सर आप इसलिए औरों से खास है कि आप कुछ भी छुपाते नहीं हैं और टीचर की तरह, इसीलिए आपको बेस्ट टीचर ऑफ द यूनिवर्स बोलता हूं कि हम सारे कंसेप्ट डिलीवर कर देते हैं, हमें डर नहीं है कोई हमसे चुरा के पढ़ाने लग जाए तो हमारे क्या होगा। बेटा टीचर वही जो अपना सारा ज्ञान दे दे और सीखे भी। आप लोग हैं जो डेली कुछ ना कुछ नया सिखाते रहते हैं। और जी सर आज से एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं, अकबर ऑफ रीजनिंग। अकबर ऑफ रीजनिंग वीके। हाँ जी, अब देखो इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं आप लोगों ने देना शुरू कर दिए, क्योंकि आप लोग ना नकल करने में एकदम परफेक्ट हो, क्योंकि आंसर हमारे सामने लिखा हुआ है ना। आंसर हमारे सामने लिखा हुआ है 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 45 डिग्री का कोण। अब मैंने इसका रिवर्स क्वेश्चन पूछा है, 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? 7 और 8 के बीच में। आपने जल्दी से चीटिंग करके आंसर दे दिया सर 7:30 बजे बनेगा, है ना। चीटिंग करके आपने दे दिया आंसर कि 7:30 बजे बनेगा। लेकिन बेटा नकल के लिए भी क्या चाहिए? अकल चाहिए ना। आपने ये वाला तो आंसर देख लिया बेटा, लेकिन आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं देखा। आपने ये वाला क्वेश्चन तो देख लिया, लेकिन आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं देखा। ये भी तो टाइम बेटा 7 और 8 के बीच में है, और ये भी टाइम 7 और 8 के बीच में है। अभी भी 45 डिग्री बने हैं, अभी भी 45 डिग्री बने हैं। इसका मतलब 45 डिग्री का एंगल, इसका मतलब 45 डिग्री का एंगल 7 और 8 के बीच में कितनी बार बना? 2 बार बना। एक बार बना 7:30 बजे, और एक बार बनेगा वो 7:46 सही 4/11 पर। तो इस क्वेश्चन के बेटा 2 आंसर आएंगे। जैसे हर टाइम कितने एंगल बनते हैं? 2 एंगल बनते हैं। ऐसे ही कोई भी एंगल बेटा 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। कोई भी एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। ठीक है, अब हमें जानना यह है कि ये जो 45 डिग्री का एंगल है ये 7 और 8 के बीच में 2 बार क्यों बना? क्या सर सारे एंगल 1 घंटे में 2 बार बनते हैं? नहीं, 2 ऐसे स्पेशल एंगल हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री जो 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनते हैं। और 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर जितने भी एंगल हैं, है ना, जितने भी एंगल हैं वो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। ठीक है, ठीक। 0 डिग्री और 180 डिग्री ही 2 ऐसे एंगल हैं जो 1 घंटे में 1 बार बनते हैं। बाकी जितने भी एंगल्स होते हैं वो 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार बनते हैं। ठीक है, अब हमें जानना यह है, विष्णु सर यूट्यूब पे ऑलरेडी आपका ही स्टूडेंट है जो पढ़ाते हैं मुझे, तो वो भी सिलोजिज्म के चैप्टर से पढ़ाया, तो मैंने कमेंट किया कि पीयूष सर का कंसेप्ट ही यूज, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। यूट्यूब पे आपका ही स्टूडेंट है जो पढ़ाते हैं मुझे। हो सकता है। यू हर्ड ऑफ मैनी कॉम्प्लीमेंट, दिस न्यू वन यू आर सेंड ऑफ रीजनिंग। तो बेटा तुम मुझे क्या लाल कपड़ा दिखा के उकसाने की कोशिश करोगे? कौशलेंद्र, क्यों भाई? हाँ जी, तो अब हम जानेंगे ये जो 45 डिग्री का कोण है ये इस 1 घंटे में 2 बार क्यों बना? 2 बार क्यों बना? कोई तो रीजन होगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम ये दोनों आंसर्स निकालना सीखेंगे कि ये दोनों आंसर निकलेंगे कैसे। अभी तो फिलहाल हमने चीटिंग करके आंसर दे दिए, लेकिन एग्जाम में हम चीटिंग नहीं कर पाएंगे ना, तो पेपर में हमें ये आंसर्स तक पहुंचना कैसे है ये सीखते हैं। लेकिन आंसर्स तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा कि 45 डिग्री का कोण 7 और 8 के बीच में 2 बार क्यों बना और कैसे बना। थोड़ा सा ना कंसेप्ट सा क्लियर हो जाएगा तो फिर मजा आता है पढ़ने में। देखो, जब हम बात करते हैं 7 और 8 के बीच की, तो पहले घड़ी में कितने बजते हैं? 7 या 8? सर जब हम बात करते हैं 7 और 8 के बीच की ना, तो पहले घड़ी में बजते हैं 7।
भाई सिंपल सी बात है, अगर आप 7 और 8 के बीच की बात करोगे तो पहले घड़ी में 7 बजेंगे, बजेंगे ना 7। और जब घड़ी में 7 बजे हैं तो ये दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना है? आपको कल मैंने बताया था कि एक स्पेस की वैल्यू 30 डिग्री होती है। यहाँ से यहाँ तक टोटल 7 स्पेस है, तो 7 इंटू 30, 7 या 21, 210। तो ये 210 डिग्री का कोण बना हुआ है 7 और 8 के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में, ठीक है। 210 डिग्री का कोण बना हुआ है ये वाला। अब जब घड़ी 7 से 8 की तरफ चलेगी, जब घड़ी 7 से 8 की तरफ चलेगी तो ये जो 210 डिग्री का एंगल है इसका क्या होगा? ये धीरे धीरे कम होना शुरू होगा या धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होगा? सर जब घड़ी 7 से 8 की तरफ चलेगी ना तो जो बड़ी सुई है ना वो नीचे आना शुरू होगी, बड़ी सुई नीचे आना शुरू होगी ना। और जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे आना शुरू होगी तो दोनों सुइयों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी, और जब कम होती जाएगी तो ये 210 डिग्री का एंगल ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ठीक आधे घंटे बाद जब घड़ी में बजेंगे 7:30, ठीक आधे घंटे बाद, ठीक आधे घंटे बाद जब घड़ी में 7:30 बजेंगे तो ये जो 210 डिग्री का एंगल है ना ये कम हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 45 डिग्री में। तो जो 45 डिग्री का एंगल बना ना वो इसी 210 से बना, यही एंगल था जो डिक्रीज होके 45 डिग्री में कन्वर्ट हुआ। कितनी देर बाद? आफ्टर 30 मिनट्स, ठीक है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी तो 210 डिग्री का एंगल खत्म होकर ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री में। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, बड़ी सुई छोटी सुई को पीछे छोड़कर फिर से आगे निकलेगी और वो फिर से 45 डिग्री का एंगल गेन करेगी, ठीक है। और जब घड़ी में बजे होंगे 7:46 से ही 4/11। तो इस तरीके से 45 डिग्री का एंगल, इस तरीके से 45 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बन गया, बन गया ना। एक बार तो बन गया वो दोनों सुइयों के मिलने से पहले, एक बार तो बना वो दोनों सुइयों के मिलने से पहले, और एक बार बना वो दोनों सुइयों के मिलने के बाद। इस तरीके से तो अधिकतर जो एंगल घड़ी में बनते हैं 2 बार, अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम वो इसी तरीके से बनते हैं, एक बार दोनों सुइयों के मिलने से पहले और एक बार दोनों सुइयों के मिलने के बाद, मोस्ट ऑफ द केसेस में। हालांकि कुछ ऐसे भी केस हैं कि दोनों बार एंगल दोनों सुइयों के मिलने से पहले ही बनेगा, दोनों बार। कुछ ऐसे भी केस हैं कि दोनों बार एंगल दोनों सुइयों के मिलने के बाद बनेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस ऐसे होते हैं कि एक बार बनता है दोनों सुइयों के मिलने से पहले और एक बार बनता है दोनों सुइयों के मिलने के बाद, ठीक है। हालांकि इसको सीखकर हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कभी नहीं आएगा कि एंगल 2 बार क्यों बनता है, प्लीज एक्सप्लेन इन 100 वर्ड्स। वहां तो सीधा हमसे पूछा जाएगा भाई एंगल कब कब बना, डायरेक्ट आंसर दो। तो अब हम डायरेक्ट आंसर देने पे ना, ठीक है, अब हम डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करते हैं। और कैसे जानेंगे कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल 2 बार कब कब बना, डायरेक्ट आंसर कैसे निकालें? तो देखो बेटा, टाइम हमें जानना है कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बना। तो डेफिनेटली वो बनेगा 7 बजकर कुछ मिनट पर। तो कितने मिनट पर बनेगा? जो मिनट्स है ना इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो बेटा कितने मिनट्स पर बना, इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब आप कहोगे सर यहां पर ये A1 और A2 क्या है? A फॉर एप्पल, A1 फॉर छोटा एप्पल, A2 फॉर बड़ा एप्पल। हाँ नहीं, यहां पर A का मतलब है बेटा एंगल। अब इन दोनों में से एक एंगल तो वो है जो हमें बनाना है, दैट इज A2। A2 इज गिवन एंगल, जो एंगल हम बनाना चाहते हैं। जिसे अगर मैं आपसे पूछूं 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो A2 की वैल्यू 45 डिग्री है। 7 और 8 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, A2 की वैल्यू 90 डिग्री है। 7 और 8 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, A2 की वैल्यू 180 डिग्री है। 7 और 8 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी, तो A2 की वैल्यू 0 डिग्री है। तो A2 वो है जो एंगल हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहां पर A1 क्या है? A1 सर A1 वो है जिससे A2 बना।
जैसे 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री किससे बना? 210 से, तो A1 की वैल्यू 210 है। लेकिन सर इस A1 की वैल्यू तो हर क्वेश्चन में अलग होगी, तो हम हर क्वेश्चन के लिए कैसे निकालेंगे? तो देखो A1 निकालने की सिंपल ट्रिक है, स्मॉलर नंबर इंटू 30, स्मॉलर नंबर इंटू 30 कर दो, स्मॉलर नंबर इंटू 30। ठीक है, कैसे सर? नहीं समझ आया? देखो 7 और 8 के बीच में A1 निकालना है, तो स्मॉलर नंबर क्या है? 7, तो 7 गुणा 30 210, यानी कि A1 वो एंगल है जो 7 बजे बना। 3 और 4 के बीच में A1 कितना होगा? 3 इंटू 30 90 डिग्री। A1 वो एंगल है जो 3 बजे बना। 12 और 1 के बीच में A1 कितना होगा? 12। पहले भैया 12 बजेंगे, लेकिन 12 को हम लेते हैं 0, 0 इंटू 30 0 डिग्री। और देखो बेटा 12 बजे 0 डिग्री का ही एंगल बना होता है। 5:30 और 6 के बीच में A1 कितना होगा? तो बेटा यहां पर 5:30 से कोई लेना देना नहीं है। 5:30 का मतलब है 5 और 6 के बीच। भाई सिंपल सी बात है, 5:30 और 6 के बीच का मतलब है 5 और 6 के बीच। तो A1 की वैल्यू बेटा 5 से निकलेगी 150 डिग्री। ठीक है, प्रियांशु सर अगर अंग्रेज होते, सर अगर आज अंग्रेज होते तो आपको फांसी दे देते डर के कि आप सभी इंडियन को इंटेलिजेंस बना देंगे। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट है जो लाइफ में पहली बार मिला है ऐसा कॉम्प्लीमेंट कभी नहीं मिला। हाँ जी, तो बात समझ आ गई। हम A1 समझ गए, हम A2 भी समझ गए अच्छे से। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अब हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A1 और A2 तो हमने समझ लिया कि A1 और A2 क्या है। अब हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बना, तो कितने मिनट पर बना, उसकी ट्रिक ये है 2/11 A1। यहां पर A1 क्या है? 7 गुणा 30 210 प्लस माइनस A2 की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। ठीक है, आ जाओ 2/11 210 माइनस 45, 2/11 210 प्लस 45। ठीक है, तो 2/11 इंटू 165, 2/11 इंटू 255, ये 15 बार कट गया, 15 दूनी 30, और ये आ गया 510/11, यानी कि 46 से 4/11। तो पहला आंसर आ गया 30 मिनट्स और सेकेंड आंसर आ गया 46/4/11 मिनट्स। यानी कि पहला आंसर आ गया 7:30 पर बनेगा और दूसरा आंसर आ गया 7:46 से 4/11 मिनट पर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों आंसर दे दिए बेटा। बेटा 12 और 1 के बीच में जो 12 होता है ना, 12, कल मैंने आपको बताया था 12 घंटे को हमें 0 घंटे लेना है। जैसे 12:10 तो हम हमेशा बोलेंगे 0:10। हमें 12 घंटे का फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, एक बार हमें, अच्छा एक बार प्लस और एक बार माइनस का मतलब क्या है? एक बार प्लस और एक बार माइनस से फायदा ये मिला हमें कि हमने दोनों आंसर एक साथ निकाल दिए। एक आंसर आ गया माइनस से और एक आंसर आ गया प्लस से। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो पहली बार कब बना? 7:30 पे या 7:46 पे?
सर पहली बार बना 7:30 पे और दोबारा बना 7:46 पे, ठीक है। अच्छा, पहली बार बनाएगा तो मिनट कम होंगे, दोबारा बनेगा तो मिनट ज्यादा होंगे, और मिनट कम किससे होंगे, माइनस करने से या प्लस करने से? सर मिनट कम होंगे माइनस करने से, और मिनट ज्यादा होंगे प्लस करने से। तो इसका मतलब ये है, तो पहली बार के लिए माइनस कर देते हैं और दोबारा के लिए प्लस कर देते हैं, क्योंकि इससे मिनट कम हो गए, इससे मिनट ज्यादा हो गए, ठीक है। तो इस 1 घंटे के बीच में 45 डिग्री 2 बार बन गया, 7:30 पर और 7:46 से 4/11 पर। और देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी अभी हमने सॉल्व किया था कि 7:30 पर कितना एंगल बनता है, 45 डिग्री। तो पहले हमने टाइम से एंगल निकाला, टाइम से एंगल निकाला, और अब हमने प्रूफ कर दिया, अब हमने एंगल से टाइम निकाल दिया। हमने इस क्वेश्चन को रिवर्स करके प्रूफ कर दिया, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 0 और 180 डिग्री के बारे में बेटा हम अलग से जानेंगे, वो स्पेशल एंगल है, उनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन, 5 और 6 के बीच में पहली बार 95 डिग्री का कोण कब बनेगा? ध्यान से सुनना, 5 और 6 के बीच में पहली बार 95 डिग्री का कोण कब बनेगा? एट वॉट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 95 डिग्री एट फर्स्ट टाइम? पहली बार कब बनेगा ये बताओ। 5 और 6 के बीच में पहली बार 95 डिग्री कब बनेगा? इंद्रप्रति आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हम उस पर भी आएंगे बेटा, टेंशन ना लो। बिल्कुल प्रियांशु, अक्टूबर से पहले तो बेटा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा आपका, अक्टूबर तक तो वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगी। अक्टूबर तो बहुत दूर है। गुड जॉब मनीषा। सेठ सिंह गुड जॉब, गुड चारू। जितेंद्र कित्ती गुड, दीपक वेरी गुड, हिमांशु गुड, नवीन गुड, जितेंद्र गुड, वेल डन। शेर सिंह ऋषभ वेल डन, विजय चांदनी वेरी गुड। और बहुत अच्छी बात यह है, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट इज गिवन अ रॉन्ग आंसर। कोई भी एक छात्र ऐसा नहीं है जो गलत आंसर दे रहा हो, मतलब पहली बार 100% एक्यूरेसी के साथ आप सभी ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिए हैं। नॉट अ सिंगल स्टूडेंट जिसने गलत आंसर दिया हो, बस नाम लेते ही आंसर गलत दे दिया है संदीप देवरिया ने। ये कैसे अकेले स्टूडेंट है, दूसरे आगे ओम प्रकाश कुमावत। नजर लग गई, हाँ चलिए कोई बात नहीं। आ जाओ बेटा, 2/11। A1 की वैल्यू कितनी है सर? 5 गुणा 30 150। अब देखो मैंने आपसे क्या पूछा, पहली बार कब बनेगा? अब पहली बार के लिए मिनट कम होंगे या ज्यादा? सर कम, और कम किससे होते हैं? माइनस करने से। तो यहां प्लस की जगह हम सीधा माइनस लेंगे, क्योंकि अगर आप प्लस कर दोगे ना तो ये वो टाइम देगा जब दोबारा बना होगा। तो 2/11 इंटू 55, ये आ गया 10, यानी कि 5:10 पर, 5:10 पर, 5:10 पर, ठीक है। तो 5 और 6 के बीच में 45 डिग्री कब बना? 5:10 पर। और बेटा शायद आपने ध्यान नहीं दिया, ये क्वेश्चन भी तो हमने सॉल्व किया था। पहले हमने बेटा टाइम से एंगल निकाला था, अब हमने एंगल से टाइम निकाला, इसी को हमने प्रूफ भी कर दिया। तो इसको भी हमने प्रूफ कर दिया, इसको भी प्रूफ कर दिया, इसको भी प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, 5:30 और 6 के बीच में
70 डिग्री कब बनेगा? 5.5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? ऋतु, बेटा ऋतु 5 और 6 के बीच में जो A1 है वो कैसे निकलेगा? 5 इंटू 30 से, यानी कि A1 वो है जो 5 बजे बना। यही तो ट्रिक मैंने आपको बताई थी बेटा। राजकुमार बघेल हो रहा है बेटा। साढ़े 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब? देवेश वेरी गुड, वेल डन, गुड जॉब। विजय गुड, रोहित वेरी गुड, कियान वेरी गुड। बेटा चीटिंग करके तो आंसर नहीं दे रहे हो तुम लोग। रोहित, चारू, प्रियांशु वेरी गुड, कपिल गुड, गोपाल गुड। मुरली बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई आपसे। शेर सिंह वेरी गुड। देखो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था 5.5 और 6 के बीच की अगर बात हो तो इसका मतलब 5 और 6 के बीच की ही बात है। तो 2/11 A1 की वैल्यू बेटा 5 से ही निकलेगी। 5 गुणा 30 150, 150 डिग्री। जो A1 है बेटा वो 150 डिग्री है। अब मुझे एक बात बताओ, ये टाइम 5.5 और 6 के बीच में है। देखो हमें नहीं पता माइनस करना है या प्लस करना है ना। हमें नहीं पता माइनस करना है या प्लस करना है, हम दोनों ही कर देते हैं। हम प्लस भी कर देते हैं, माइनस भी कर देते हैं। अच्छा कितना एंगल? 70 डिग्री का एंगल। क्योंकि हमें नहीं पता प्लस या माइनस तो हमने दोनों ही कर दिया। अब आ जाओ 2/11, 150 माइनस 80, 150 माइनस 70, 80, 2/11, 150 प्लस 70, 220। ठीक है, ये हो गया बेटा 160/11 और ये हो गया 20 बार कट गया 40। 160/11 का मतलब है 11 एकम 11 बचे 5, 11 चौक 44। दो आंसर आ गए। एक आंसर आ गया 5:14 से ही 6/11 और एक आंसर आ गया 5:40। दो आंसर आ गए। तो 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण दो बार बनेगा। एक बार बनेगा 5:40 पर, एक बार बनेगा 5:14 से ही 6/11 पर। अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा। मैंने क्वेश्चन पूछा क्या है? क्या पूछा है मैंने क्वेश्चन? मैंने क्वेश्चन पूछा है 5:30 और 6 के बीच में कब बनेगा। तो हमें वो टाइम बताना है जो 5:30 और 6 के बीच का टाइम हो। क्या ये टाइम 5:30 और 6 के बीच का है? सर नहीं, ये तो टाइम 5 और 5:30 के बीच का है। इसीलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो सिर्फ एक ही आंसर होगा, 5:40। क्योंकि हमें टाइम बताना है 5:30 और 6 के बीच, और 5:30 और 6 के बीच का समय ये है। ठीक है बाहुबली, ओके। और देखो ये क्वेश्चन भी तो हम कर चुके थे। 5:40 पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 70 डिग्री का कोण। अब इसको हमने प्रूफ कर दिया। 70 डिग्री का कोण कब बनता है? 5:40 पर। इसी को हमने प्रूफ भी कर दिया, इसी को प्रूफ कर दिया। लेकिन आप लोग चीटिंग मत करो, आप लोग चीटिंग मत करो, कैलकुलेशन करो। राहुल थैंक यू बेटा। तो जब आपको पेपर में समझ ना आए माइनस करना है या प्लस करना है तो आप दोनों करो, माइनस भी करो प्लस भी करो, और फिर देखो आपसे पूछा क्या है, आप उस हिसाब से अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बारह और एक के बीच में 110 डिग्री का कोण कब बनेगा? अब इस क्वेश्चन में आप कुछ नया सीखोगे, कुछ नया सीखोगे बेटा इस क्वेश्चन में। 12 और 1 के बीच में 110 डिग्री का कोण कब बनेगा? मुझे पता है सभी आंसर देंगे 12-20, क्योंकि आंसर बोर्ड पे लिखा है 12 और 1 के बीच में 110 कब बनता है? 12-20 पर। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि दोबारा कब बनेगा, क्योंकि 110 डिग्री का एंगल दो बार बनेगा। तो आपको बताना है दोबारा कब बनेगा, दोबारा कब बनेगा। राहुल ओके।
मुकुंद बस सारी क्लासेस देखोगे, उसी से सब कुछ पता चल जाएगा आपको। फंस गए? बस चीटिंग कर करके आंसर दे रहे थे अभी तक, क्यों भाई? 2/11 बेटा A1 की वैल्यू कितनी है? जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 12 को हम हमेशा 0 मानते हैं, क्योंकि ये 12 और 1 के बीच का समय नहीं है, ये 0 और 1 के बीच का समय है। 12 को हम हमेशा 0 मानेंगे, तो 0 × 30 0 डिग्री प्लस माइनस 110। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बेटा हम माइनस तो कर नहीं सकते, हमें प्लस करना पड़ेगा, मजबूरी है। 2/11 × 110 और आंसर ये 10 बार कट गया, 10 दूनी 20, आंसर आ गया 12:20। तो 12:20 पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 110 डिग्री का कोण बनता है। और ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, देखो इसको भी हमने प्रूफ कर दिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि ये दोबारा कब बनेगा, दोबारा कब बनेगा? क्योंकि कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, सिर्फ 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर। भाई 0 डिग्री 180 डिग्री को छोड़कर सारे एंगल 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। तो ये जो 110 डिग्री का एंगल है ये दोबारा भी बनेगा। अब ये कैसे निकालेंगे कि दोबारा कब बनेगा? ठीक है, अब आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट आप सीखने जा रहे हो। पता है क्या कंसेप्ट है? देखो मुझे एक बात बताओ, जब 12:20 होंगे, जब 12:20 होंगे घड़ी में, ये 12:20 है, तो 110 डिग्री का एंगल बना होगा दोनों सुइयों के बीच में। और जब 110 डिग्री का एंगल बना होगा तो उसके साथ साथ दूसरा कोण कितना बना होगा? सर 250 डिग्री। 360 माइनस 110 250 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि घड़ी में 110 और 250 डिग्री दोनों एक साथ बनते हैं। तो हम बोले 12 और 1 के बीच में 110 डिग्री कब बनेगा, या हम बोले 12 और 1 के बीच में 250 डिग्री कब बनेगा, बात एक ही है। क्योंकि ये दोनों एंगल घड़ी में एक साथ बनते हैं, हमेशा एक साथ, है ना भाई। 360 डिग्री का पूरा सर्किल है, 110 ये 250 ये। तो कहने का मतलब ये है बेटा, अगर एक आंसर 110 से आया तो दूसरा आंसर किससे आ जाएगा? 250 से। A2 की वैल्यू हम 250 भी रख सकते हैं, क्योंकि 110 डिग्री का एंगल और 250 डिग्री का एंगल घड़ी में बात एक ही है। ये दोनों एंगल ऐसे हैं जो एक साथ बनते हैं। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर चलो इस क्वेश्चन में तो हमने माइनस तो देखो कर नहीं सकते, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो एक आंसर तो आ गया इससे, और एक आंसर आ जाएगा 2/11 A1 प्लस माइनस 250। माइनस 250 नहीं होगा, प्लस 250 होगा। दूसरा आंसर आ जाएगा इससे। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, सर ऐसे तो कोई भी एंगल 4 बार बन जाएगा, 2 बार बन जाएगा इससे प्लस माइनस करने से। चलो इस क्वेश्चन में नहीं बन पाया, लेकिन सर किसी और क्वेश्चन में तो बन जाएगा। 2 बार बन जाएगा इससे और 2 बार बन जाएगा इससे। तो सर ऐसे तो कोई भी एंगल 4 बार बन जाएगा 1 घंटे में। नहीं बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो होता क्या है, या तो दोनों आंसर आएंगे इससे प्लस माइनस करने से, या दोनों आंसर आएंगे इससे प्लस माइनस करने से, या फिर एक आंसर आएगा इससे और एक आंसर आएगा इससे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2 अलग आंसर इससे आ जाए और 2 अलग आंसर इससे आ जाए, नॉट पॉसिबल। या तो दोनों आंसर ये देगा या दोनों आंसर ये देगा, या फिर एक ये और एक ये देगा। देखो नेक्स्ट जब क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा तो उसमें और कंसेप्ट ये क्लियर होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री कब बनेगा, अब आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? 2/11 A1 की वैल्यू 7 × 30 210 प्लस माइनस 315। अब अफसोस की बात यह है कि 210 में से 315 माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं ले सकते, ये वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं ले सकते। लेकिन दिक्कत है जब 315 में 210 ऐड होगा तो ये जो वैल्यू है ना, ये मिनट ही तो है। ये वैल्यू जो मिनट की वैल्यू है ये 60 से ज्यादा आ जाएगी, और मिनट कभी 60 से ज्यादा आ नहीं सकते। क्योंकि अगर बेटा इसकी वैल्यू अगर 100 मिनट आ गई, अगर मान लो ये गलती से 100 आ गया, तो क्या आप आंसर ये दोगे 7:100? क्या 7:100 बोलोगे? है भाई, बोलोगे 7:20, 7:40, 7:59, लेकिन 7:70 तो नहीं बोलोगे।
तो ये जो वैल्यू है ये कभी 60 से ज्यादा नहीं आ सकती, और ये वैल्यू 60 से ज्यादा तब नहीं आएगी जब ये वैल्यू 330 से ज्यादा ना हो। ये मैक्सिमम जो वैल्यू है ना वो 330 हो सकती है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि 330 अगर ये है तो 330 11 से घटेगा 30 बार, 30 दूनी 60, तो ये मैक्सिमम 60 मिनट हो सकते हैं, 60 से ज्यादा मिनट नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब है ना तो 315 माइनस हो सकता, ना ही 315 प्लस हो सकता। इसका मतलब 7 और 8 के बीच में तो 315 डिग्री का कोण बनेगा ही नहीं। तो यहां पर जो 315 डिग्री के आंसर है वो कौन देगा? 315 डिग्री के आंसर देगा 45 डिग्री, क्योंकि जब घड़ी में 315 डिग्री बना होगा तब बाय डिफॉल्ट 45 डिग्री भी बना होगा। तो 315 के दोनों आंसर किससे आ जाएंगे? 45 से आ जाएंगे, माइनस करके और प्लस करके। तो कभी कभी दोनों आंसर ये देता है, कभी कभी दोनों आंसर ये देता है, और कभी कभी एक ही और एक ही ये आंसर देता है। पता कैसे चलता है कि सर किससे निकालना है आंसर? तो बेटा ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पहली चीज, और ये वैल्यू 330 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बस ना तो ये नेगेटिव हो, ना तो ये वैल्यू नेगेटिव हो, और ना ही ये मोर देन 330 हो। बस ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए। ये मैक्सिमम 330 हो सकता है बस। ठीक है। बेटा जब हम ये टाइम से एंगल निकालते हैं तो वहां पर नेगेटिव ले सकते हैं, वहां पर दोनों सुइयों के बीच का डिफरेंस, वहां पर डिफरेंस होता है ना, 60h माइनस 11m, 60h माइनस 11m बाई 2। तो बेटा यहां पर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, अंतर, अंतर निकालते हैं। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क, ये अंतर है, लेकिन यहां पर नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। ठीक है। अब आप, मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा, अगर मैं आपसे कहूं 2 और 3 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? अब देखो 2/11, A1 की वैल्यू कितनी है? A1 2 गुणा 30 60 प्लस माइनस 90 डिग्री। अब मुझे बताओ क्या A1 को, सॉरी 2 और 3 के बीच में 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री की जगह हम लेते हैं 70 डिग्री। ठीक है, हाँ जी। तो क्या हम माइनस कर सकते हैं? माइनस सर माइनस नहीं कर सकते, प्लस ही करेंगे। तो दूसरा आंसर कहां से निकलेगा? दूसरा आंसर निकलेगा 2/11 A1 प्लस माइनस दूसरा 70 का दूसरा कौन सा होगा? 360 माइनस 70 290। अब बेटा 290 भी यहां पर माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। 290 भी यहां पर क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है। तो इसका मतलब 2 और 3 के बीच में 70 डिग्री कब बनेगा? 2 और 3 के बीच में 70 कब बनेगा? एक बार अब और एक बार अब। एक बार हम रखेंगे A2 की वैल्यू 70 और एक बार रखेंगे हम A2 की वैल्यू 290, और हमें दोनों बार प्लस करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू यहां पर नहीं ली जा सकती। ठीक है। आज तक ये सभी कंसेप्ट नहीं जानते थे भानु बेटा, तभी तो आप यहां पर हो मेरे साथ। करिश्मा क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्वेश्चन नंबर 6 से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 ना नोट डाउन करो, इसकी लैंग्वेज लिखो बेटा, लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम बिटवीन, at what time between 3 and 4 o'clock, at what time between 3 and 4 o'clock, at what time between 3 and 4 o'clock is the minute hand, is the minute hand, is the minute hand 4 minutes behind the hour hand? 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में
3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में कब मिनट की सुई 3 और 4 के बीच में कब मिनट की सुई 3 और 4 के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। 3 और 4 के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। प्रियांशु, वाह सर, एकदम समझ में आ गया। आईफोन वालों को एप्पल की जगह आपकी पिक लगा देनी चाहिए क्योंकि रियल ब्रांड आप हैं सर। आज तक नहीं बताया जैसा आपने बताया, जो हर बात समझ आ रही है। हाँ बेटा रोहित, अच्छा वहां पर जो सम था हमारा, चलो पहले क्वेश्चन करो। 3 और 4 के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। 3 और 4 के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। एक पॉइंट इन्होंने सही पकड़ा कि 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है 60। एक तो हमने 70 प्लस किया, दूसरा हम कौन सा प्लस करेंगे 290, और जब 290 प्लस करेंगे तो ये 350 है। तो ये जो वैल्यू है बेटा, ये जो वैल्यू है ये किससे ज़्यादा हो गई, ये 60 से ज़्यादा हो गई है ना, 330 से ज़्यादा हो गई ये वैल्यू। इसका मतलब ये है 2 और 3 के बीच में जो 70 डिग्री का एंगल है ये सिर्फ एक बार बनेगा। देखो होता क्या है, एक्चुअली कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है, लेकिन 12 घंटे में वो 12 दूनी 24 बार नहीं बनता। देखो बनता तो 1 घंटे में कोई भी एंगल कितनी है 2 बार, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं अभी स्पेशल एंगल पढ़ाऊंगा ना, वहां पर ये कंसेप्ट क्लियर होगा। 1 घंटे में कोई भी एंगल 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा 12 दूनी 24, लेकिन वो 24 बार नहीं बनता, वो बनता है सिर्फ 22 बार, वो बनता है सिर्फ 22 बार। तो दो वैल्यू कम होती हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एंगल किसी ना किसी टाइम पर कम हो जाता है। जैसे 70 डिग्री का कोण यहां पर कम हो गया है ना, तो ये 70 डिग्री का एंगल सिर्फ एक ही बार बना। अभी ये कंसेप्ट आप समझोगे जब आप पढ़ोगे स्पेशल एंगल के बारे में, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वहां पर ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन ये है, 3 और 4 के बीच में कब घंटे की सुई मिनट की सुई से 4 मिनट पीछे होगी, 4 मिनट पीछे होगी। अच्छा फॉर्मूला तो वही है, 2/11। A1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 30, 90 डिग्री, प्लस माइनस। अब A2 की वैल्यू कैसे निकालें, यहां पर A2 की वैल्यू कैसे निकालें। हमें दिया हुआ है कि कब घंटे की सुई, सॉरी कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। मिनट की सुई 4 मिनट पीछे कब होगी, हमें ये दिया हुआ है। अब कैसे निकालें, तो बेटा ये जो मिनट की डिस्टेंस है ना, हम इसको एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कल की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगी। कल कल मैंने आपको क्या बताया था, 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं 6 डिग्री, है ना, बताया था ना। 1 मिनट में मिनट की सुई कितना चलती है 6 डिग्री। तो हम 4 मिनट को एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 4 मिनट में कितने डिग्री हो गए 24 डिग्री, तो बस 24 डिग्री रख दो, तो 2/11। अच्छा हमने पूछा है मिनट की सुई पीछे, पीछे यानी कि हमें वो टाइम निकालना है जो पहली बार बना। तो पहली बार बनने के लिए हम सीधा माइनस कर देंगे, तो 2/11 इंटू 66, ये आ गया 24। तो आंसर आ गया, सॉरी 12, 11 6 66, 6 दूनी 12। तो आंसर आ गया बेटा 3:12। क्या आंसर आ गया 3:12। और देखो ये क्वेश्चन भी तो हम कर चुके थे प्रूफ, ये क्वेश्चन भी तो हम कर चुके थे कि 3:12 पर 3:12 पर 3:12 पर कितना एंगल बनता है 24 डिग्री। अब हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो हम मिनट की डिस्टेंस को
एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं 6 का गुणा करके। जैसे हमसे पूछा जाए 10 मिनट की दूरी कब होगी, तो बेटा 10 मिनट की दूरी का मतलब कितना हो गया, 10 इंटू 6 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री कब बना। अगर हमसे पूछा जाए 5 मिनट की दूरी कब होगी, तो 5 मिनट्स डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, 5 30, 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, तो जो मिनट्स की डिस्टेंस है उससे भी हम अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो अब जो अगला क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आंसर आप सब, मैंने आपको इतना इंटेलिजेंट बना दिया, इतना इंटेलिजेंट बना दिया परमेश, मैंने आपको इतना इंटेलिजेंट बना दिया कि आप क्वेश्चन लिखने से पहले ही उसका आंसर दे दोगे। यकीन नहीं आता ना, तो बेटा आंसर दो इस क्वेश्चन का। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock, 3 और 4 के बीच में कब, बताओ। विजय ने आंसर भी दे दिया देखा कितना इंटेलिजेंट बना दिया मैंने आपको कि क्वेश्चन लिखने से पहले आपने आंसर दे दिया। अरे ये भी क्वेश्चन प्रूफ कर दिया, ये भी 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 कर दिया, क्या रह गया है, क्या रह गया, यही तो रह गया। तो अब जो हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं उसका आंसर कितना आएगा, 3:24। इतनी कम फीस में इतना अच्छा चीटिंग, विश्वास नहीं हो रहा सर, क्योंकि पटना में 6,000 रुपये लेते हैं और वो अच्छे से पढ़ाते भी नहीं है हाँ जी, तो समझ गए ना। तो क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमें बनाना है, ऐसा क्वेश्चन हमें बनाना है जिसका आंसर 3:24 आए। अब मैं आपको ना क्वेश्चन बनाना सिखाता हूं, और अगर आप क्वेश्चन बनाना सीख जाओ तो समझ लो आप एकदम परफेक्ट हो गए, सॉलिड। अगर आपको अपना टेस्ट लेना है ना कि आप किसी चैप्टर में परफेक्ट हो या नहीं, तो उस चैप्टर के 10 क्वेश्चन बना देना। अगर आपने चैप्टर में 10 क्वेश्चन बना दिए तो आप समझ लो आप एकदम परफेक्ट हो गए, क्योंकि जिस दिन आप क्वेश्चन बनाना सीख गए उस दिन आप एकदम परफेक्ट हो गए, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बनाओ। एट वॉट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock is the minute hand, is the minute hand, is the minute hand, is the minute hand, is the minute hand 7 minutes, 7 minutes, 3:24 का मतलब मिनट की सुई आगे, 7 minutes ahead the hour hand। 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कब, आफ्टर 12 वाला टाइम 13-14 को, बेटा 13 और 14 को मनीषा हम 1 और 2 मानेंगे। मैंने बोला ना 14:10 का मतलब 2:10, तो उसको 2 मानेंगे हम। ठीक है, हाँ जी राजेश, मेरे ख्याल से राजेश और मोहित दो ऐसे स्टूडेंट है जो अभी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, वो पीछे से लाइव क्लास देख रहे हैं। बेटा कुछ स्टूडेंट है जो पीछे से लाइव क्लास देखते हैं, आप आगे पहुंचो, एकदम रिसेंट पे क्लिक करो। कभी कभी क्या होता है हम पीछे से लाइव क्लास देखते हैं, जैसे राजेश और मोहित अभी पुराने क्वेश्चन नंबर 6 पे अटके हुए हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंच गए। अब वो जब आगे आएंगे तब उनको समझ आएगा। हाँ जी, तो 3 और 4 के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। 3 और 4 के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। 2/11, यहां पर A1 की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 30, 90 डिग्री, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। A2 की वैल्यू कितनी है सर, 7 मिनट की दूरी को एंगल में कन्वर्ट कर दो। 3 और 4 के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। 3 और 4 के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। तो 7 गुणा 6, 42 डिग्री। अब देखो मिनट की सुई आगे है तो बेटर क्या है, माइनस या प्लस, सर सीधा प्लस करो। 2/11 इंटू 132, ये 12 बार कट गया, 12 दूनी 24, तो आंसर आ गया 3:24। 3:24, ठीक है, 3:24।
तो हमने सारे क्वेश्चन बेटा प्रूफ कर दिए। बिल्कुल आप बेस्ट हैं सर, ये सारे क्वेश्चन हमने प्रूफ कर दिए। अब हम इस चैप्टर में 3 चीजों में परफेक्ट हो गए बेटा, हम इस चैप्टर में 3 चीजों में परफेक्ट हो गए। अब हमें कोई भी टाइम दे दो, हम इमेज निकाल सकते हैं, हम एंगल निकाल सकते हैं, और अब हम ये भी बता सकते हैं कि कोई भी एंगल घड़ी में कब बनता है ना। 2 और 4 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा, 20 डिग्री कब बनेगा, 100 डिग्री कब बनेगा, कोई भी एंगल कितने बजे बनता है, किस टाइम पर, ये भी निकाल सकते हैं। 3 कंसेप्ट हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए इस चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, ये जो 0 डिग्री है और ये जो 180 डिग्री है, ये हमेशा 1 घंटे में एक ही बार बनता है, 2 बार कभी नहीं बन पाता। रीजन ये है बेटा, जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बना, या फिर मैं आपसे पूछूं एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock, एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock आर द हैंड्स टुगेदर, एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock आर द हैंड्स टुगेदर। टुगेदर मीन्स लाइक दिस सिचुएशन, इसको बोलते हैं टुगेदर 0 डिग्री। देखो, टुगेदर, कोइंसाइड, है ना, एक साथ, संपाती, इसको बोला जाता है 0 डिग्री। अच्छा, अगर हम बोले अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, तो इसको बोलते हैं बेटा 180 डिग्री। ये है लाइक दिस सिचुएशन, और ये है लाइक दिस सिचुएशन, 180 डिग्री और 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अगर हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, काफी सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं। जब भी हम बोलते हैं ना स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा में कब होंगी घड़ी की सुइयां, एक सीधी रेखा, तो स्ट्रेट लाइन सुनते ही ना उनके मन में ख्याल आता है एक सीधी रेखा का मतलब सर ये होता है 180 डिग्री। लेकिन मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एक सीधी रेखा का मतलब 0 डिग्री भी होता है। बोथ आर स्ट्रेट लाइन, ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, 0 डिग्री भी और 180 डिग्री भी। तो अगर आपसे पूछे एक सीधी रेखा में कब आएंगी, तो इसका मतलब वो आपसे दोनों पूछ रहा है, 0 डिग्री कब बनेगा और 180 डिग्री कब बनेगा। अगर वो आपसे पूछे एक दूसरे के विपरीत कब आएंगे, तो इसका मतलब 180 डिग्री। एक दूसरे के साथ कब होंगी, इसका मतलब 0 डिग्री। टुगेदर, कोइंसाइड 0 डिग्री, अपोजिट टू ईच अदर 180 डिग्री, और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है बोथ 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं, है ना, क्वेश्चन में ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। अब आगे से कंफ्यूज मत होना इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो 0 डिग्री का एंगल है, ये 1 घंटे में एक ही बार क्यों बनता है, ये 2 बार क्यों नहीं बनता, है ना, ये 2 बार क्यों नहीं बनता, ये डिस्कस कर रहे थे हम। देखो, अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो फॉर्मूला क्या है, 2/11, A1 की वैल्यू 1 × 30 डिग्री प्लस माइनस 0। अब बेटा 0 प्लस करो या 0 माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सिर्फ एक ही आएगा। अब आप सोचोगे कि सर 0 डिग्री की जगह दूसरा भी तो रख सकते हैं हम, 360। तो बेटा अगर आप 360 रखोगे तो 360 को कभी भी माइनस नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं रह सकते, और 360 कभी प्लस नहीं हो सकता क्योंकि ये वैल्यू फिर मोर देन 60 हो जाएगी, इसीलिए 360 को रखने का कोई फायदा नहीं है। तो 0 डिग्री कभी भी ना माइनस होगा ना प्लस होगा,
आंसर हमेशा सिर्फ एक ही निकलेगा। तो घड़ी के अंदर 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं, वो हर घंटे में सिर्फ एक बार मिलती हैं, और हर घंटे में एक ही बार वो एक दूसरे के अपोजिट आती हैं। ठीक है, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है किट्टू, 4 सही 4/11 है, तो इसमें गुणा कर लो बेटा, 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, इसमें 6 का गुणा कर लो तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है बेटा, 11 चौक 44 और 4 48/11 गुणा 6, ये डिग्री में कन्वर्ट कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है किट्टू, कैलकुलेशन ही तो है बस। हाँ जी, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री, देखो स्पेशल एंगल है 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, ये 3 स्पेशल एंगल हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। 0 डिग्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, 180 डिग्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और 90 डिग्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इन तीनों ही एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आज की सेवा टाइम हो चुका है, पता नहीं चला होगा आप लोगों को कि टाइम कब खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं टाइम अप हो चुका है। तो ये जो 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री है ना, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जो 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। ठीक है जी, स्पीडोमीटर की बात कर लेंगे गोपाल। चलिए तो भाई, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।